हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, जिसमें हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझा था, वो कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरीके से होता है, ये भी हमने जाना। आज हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अणुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमने क्या बात की थी कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी जो आउटर ऑर्बिट होती है यानी जो बाह्य कक्षा होती है, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का मोशन और स्पिन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण ये एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस करते हैं, जिस कारण जो है आपका जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर उस पे हमने कोई भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा है तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको मैग्नेटाइजेशन दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चुंबकत्व नहीं होता है, किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्य कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पिन के कारण एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अणुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो अणुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनकी बाह्य कक्षा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई जो है आपके पास अणुचुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिथियम। लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 3 हैं। आप ये जानते हैं, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में रखते हैं, अलग अलग कक्षा में रखते हैं। पहला आपका 1s2 ये फिल होता है। एस जो आपका यहाँ पे 1s2 है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली 3 है, तो पहले आपका इसमें जैसे आपका लिथियम, ठीक है, ये 2s2 है और ये 2s1, 2s1 ऑर्बिट। अब या L1 की बात, लिथियम की बात करें तो लिथियम का है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले यहाँ पे फिल होगा 2s2 में, फिर 2s1 में फिल होगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो स्पिन होगा वो ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑर्बिट है 1s2, ठीक है, ये आपका 1s2 है। तो जो 1s2 है, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है। ठीक है, एक दूसरे के स्पिन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं या कैंसिल, क्योंकि दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब अगर हम 2s1 की बात करें तो 2s1 में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मोशन हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका 2s1 में इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके मोशन या इसकी गति के कारण क्या होगा, जो आपकी ये पदार्थ है, इसके जो एटम्स होंगे उनके कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या बाह्य कक्षा में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण क्या हो रहा है, इस पे स्पिन है, ठीक है, इसकी स्पिन है और इसकी जो स्पिन है उसे कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण यहाँ पे आपके पास इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसका एटम होगा, उसमें क्या होगा, इसके जो आपका एटम है उसमें क्या होगा, उस पे क्या होगा, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो, ठीक है, उसका अपना क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपैरिजन में इसके हर एक एटम का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है,
यानी अगर आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तभी भी इसके जो एटम्स हैं उनमें मैग्नेटिक मोमेंट हो, पर वो कुछ इस तरीके से होंगे। किस तरीके से होंगे? मान लीजिए यहाँ पे इसमें जो है ये सारे क्या है, यहाँ पे एटम्स, तो किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, ठीक है, जो आपके है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग दिशा में होंगे, ठीक है, अलग अलग दिशा में, ठीक है। हर एक एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो, लेकिन लेकिन एक बात क्या है कि जब हम इस पूरे सब्सटेंस को लेंगे, इस पूरे पदार्थ को लेंगे, तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है हर एक इंडिविजुअल एटम का, ये क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे कि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में जो आपका ये पदार्थ होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके हर एक एटम का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन जब हम पूरे पदार्थ की बात करते हैं तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल एटम की बात करें, हर एक परमाणु की बात करें, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, बाह्य जो कक्षा है, उसमें क्या होगा, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण हर एक एटम का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चुंबकीय आघूर्ण हो, ठीक है। तो अगर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करें, तो डायमैग्नेटिक में इंडिविजुअल एटम यानी जो हर एक परमाणु है उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सेकेंड चीज, दोनों डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों केसेस में, ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ दोनों में अगर हम नेट जो है मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, जो है नेट चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, तो दोनों में क्या होता है, 0 हो, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पैरा में तो ये होता है कि आपके हर एक एटम का अपना अपना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपस में मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिस कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बगैर या बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के इसके हर एक एटम में क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सॉरी, हर एक एटम में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में 0 होता है, यानी पूरे पदार्थ के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब जब हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये देखा गया है कि जो ये सारे के सारे जो एटम्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एटम्स जो हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि सारे के सारे एटम क्या होते हैं, सब में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, और ये इधर उधर कैसे होते हैं, इनकी डायरेक्शन होती है, दिशा। लेकिन जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे के सारे, ये जो सारे के सारे एटम हैं, ये एक ही दिशा में हो जाते, यानी मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें बाह्य क्षेत्र लगाया, ठीक है, बाह्य क्षेत्र लगाने के कारण क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो एटम हैं वो एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे, और वो दिशा क्या होगी, आपकी बी की दिशा, यानी जिस दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेट मोमेंट 0 है, हर एक इंडिविजुअल एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, अपना चुंबकीय आघूर्ण है। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, सारे के सारे जो एटम है वो एक ही दिशा में अलाइन हो गए, ठीक है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में हो गया, जो कि बी की दिशा थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड की दिशा थी उसी तरफ ये सारे के सारे अलाइन हो। अब इस केस में यानी बी के केस में हम ये कह सकते हैं कि जब हम बी लगाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कुछ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने बात की थी डायमैग्नेट में, हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो क्या देखा कि सब में क्या है, सारे के सारे एटम्स में डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ये देखा गया कि वैसे तो इंडिविजुअल एटम में भी कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, होल यानी एक साथ अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो भी आपका 0। लेकिन जब हमने फील्ड लगाई थी, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो क्या देखा, सारे के सारे जो एटम हैं, सारे के सारे जो परमाणु हैं वो एक दिशा में अलाइन होगी और वो दिशा कहाँ थी, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके विपरीत दिशा। यहाँ पे क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो सारे के सारे एक दिशा में अलाइन हो, एक दिशा में इनका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। और वो दिशा क्या थी, बी की दिशा, यानी बी की दिशा में क्या आ जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, बी की दिशा में है, यानी चुंबक जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में। अब अगर हम इस प्रकार के जो है पदार्थों की बात करें तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ये जो है फील्ड लगाने से फेबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा चुंबकत्व आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम क्या करते हैं, फील्ड को हटाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हम हटा दें, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हटा दें तो ये वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि पहले, ठीक है, पहले थे। यानी कि हर एक एटम का, हर एक जो आपका परमाणु है उसका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हम इससे ये कह सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक यानी जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है ये जो है वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, यानी इनका जो है बहुत जो है कम मात्रा में ये इनमें चुंबकत्व आ जाता है जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में get weakly magnetized in the direction of magnetizing field when placed in a magnetic field। यानी क्या होता है, ये इनमें क्या है, थोड़ा सा चुंबकत्व आ जाता है जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। have a permanent dipole moment, यानी इनका कुछ जो है स्थायी जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। कैसे बात करी हमने इसमें परमानेंट की, कैसे बात करी कि हर एक जो आपके एटम होते हैं उनका खुद का अपना डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण इनका होता है, हर एक एटम का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके आउटर शेल में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। We remove the applied field, the material tends to lose their magnetism। अब क्या कहा गया है, क्या जैसे ही हम फील्ड हटा, जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटा, जैसे हमने अभी बात, तो क्या होगा, वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। यानी जो आपने चुंबकीय क्षेत्र देके जो एटम्स थे उनको मैग्नेटाइज किया, या आपका जो पदार्थ है उसे आपने मैग्नेटाइज किया, तो जैसे ही आप हटा देंगे तो उसका जो चुंबकत्व है या जो उसका मैग्नेटाइजिंग पावर है वो खत्म हो जाए, यानी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि हमने बात करी थी कि इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एटॉमिक जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एक एटम के आउटर शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी के कारण हर एक एटम का अपना अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अगर बात करें इस प्रकार के पदार्थों की, तो जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है,
यानी ये मतलब ये एकदम से अट्रैक्ट नहीं होगा, पर इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा। वही अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक क्या करता है, बेसिकली रिपेल। अब ये चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, अगर हम इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनसे अगर हम क्या करें, इन पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पे डाले या मैग्नेटिक फील्ड इस पे डाले, तो क्या होता है, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो जो है अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र इसमें डालते हैं तो ये देखा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखाई देती है। वही हमने बात की थी डायमैग्नेटिक की, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दूर दूर करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी हमने देखा कि जो आपका पदार्थ था उसके अंदर आपको जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या कम दिखाई, उसकी डेंसिटी कम, पर यहाँ पर क्या हो जाती है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर सैंपल के अंदर या स्पेसिमेन के अंदर। When the net atomic dipole moment of an atom when the net atomic dipole moment of an atom is not zero, the atom of paramagnetic substance have permanent dipole moment due to unpairs। तो क्या कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनके हर एक एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि इनका क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। किसके कारण होता है ये, आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसके कारण ऐसा होता है। The substances are weakly attracted by the magnetic field, यानी इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो जो है वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब किसी परमाणु का शुद्ध परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, या नेट परमाणु आघूर्ण, ठीक है, यहाँ पे आपका नेट आएगा, शून्य नहीं होता है, तो अयुग्मित स्पिन के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। अब हमने क्या बात करी, हमने ये कहा कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित या ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपके 2-3 इस तरीके के एग्जांपल है। आपको क्या करना है, पेट्री डिश लेनी, पेट्री डिश लेनी है। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा केमिस्ट्री जो लैब होती है वहां पर आपको पेट्री डिश दिखाई जाती है या वहां पे पेट्री डिश होती है, तो आपको वैसे ही एक पेट्री डिश लेनी है। उसमें क्या करना है, आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ को पाउडर फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में उस जो आपका पेट्री डिश है उसमें रखना। अब आपको क्या करना है, इस पेट्री डिश को जो है चुंबक के ऊपर रखना है। इसमें आपका क्या रखा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। अब आपको जो आपके मैग्नेट्स हैं उसको कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है, कि आपके जो दोनों मैग्नेट है उसका एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल जो है आपके आस पास हो, यानी बिल्कुल पास पास। अब इसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से पेट्री डिश को रख देना है। तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका पहले आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पे जो आपने वो डाला था, यानी जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो पाउडर था, कुछ इस तरीके से, कुछ टाइम बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर आपको बहुत सारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पाउडर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं साइड में जो है इसकी मात्रा कम हो जाए। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हम ये जानते हैं, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है,
आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जब आप छोटे थे आपने अलग अलग क्लासेस में जो है मैग्नेट्स के, चुंबक के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या कहा था उस समय कि जो आपके पोल्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पोल्स, यानी जो ध्रुव होते हैं, उनके पास, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक अधिक कहाँ पे होता है, किस हिस्से में होता है, पोल्स पे, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पर भी क्या है, हमने पोल्स को पास पास रखा है, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी या चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरफ बहुत ज्यादा होंगी। वहीं अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम है। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी। ठीक है, तो और आपका जो पीछे का जो हिस्सा है इसके, ठीक है, या बीच का जो हिस्सा है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पोल के पास, तो क्या होगा, सारा का सारा पैरामैग्नेटिक जो पाउडर है या अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, वो यहाँ पर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इकट्ठा हो जाए, और जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे वो कम रहे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर हम उसको किसी दो चुंबकों के बीच में रखें जहाँ पे आपके दोनों पोल्स पास पास हैं, तो सारा का सारा जो आपका ज्यादातर हिस्सा जो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो उधर पे यानी जहाँ पे पोल्स है वहीं पे इकट्ठा हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है आपके मैग्नेट्स जो है, चुंबक जो है, उन्हें दूर दूर कर देते हैं। नॉर्थ पोल को आप इधर खिसका देंगे और साउथ पोल को यहाँ खिसका देंगे। कुछ देर बाद ये देखा गया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कुछ इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बीच में जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि पाउडर फॉर्म में है, यहाँ पर ये कम हो गया है, वहीं किनारे पे ये काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब आप यहाँ पे नीचे मैग्नेट्स को देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके पोल्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या है, पोल हैं, उन्हें हमने दूर दूर कर दिया है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल्स पे, यानी इस हिस्से में और इस हिस्से में। बीच के हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मात्रा कम हो जाएगी, या उसकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी कारण क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका इधर इकट्ठा हो गया, यानी पोल्स के पास इकट्ठा हो गया, और बीच में क्या हो गया, आपका गड्ढा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपके चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, उनकी तरफ जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, वो जो है कम या वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रही है। आप पहले और दूसरे दोनों केसेस में इसको देख सकते हैं। तो यानी इसका अर्थ ये है कि ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो सब्सटेंस है ये हमेशा वीक मैग्नेटिक रीजन से या वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाती है। ठीक है, अब क्यों जाती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होती है किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, in the non-uniform external magnetic field, paramagnetic substances move from weak field region to a strong field. असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ तथा क्षेत्र से कमजोर क्षेत्र से पदार्थ कमजोर यानी वीक क्षेत्र से एक मजबूत क्षेत्र की ओर बढ़ता। इस ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। आपको क्या करना है, एक ट्यूब लेना है। आपने एक ट्यूब लिया और आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, वो तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में इस ट्यूब में डालना है। आपको क्या करना है,
आपको एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड लेना है और उसे यू ट्यूब में डाल। अब इसके जो दोनों सिरे हैं, जो इसके दोनों लिम्ब है, ठीक है, वहां पर दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है एक जो है आप कोई मार्कर ले सकते हैं, उससे इनका लेवल, दोनों का लेवल क्या करते हैं, मार्क करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे आपने मार्क। अब आप क्या करेंगे, एक जो है आपका यू शेप का जो आपका या हॉर्सशू मैग्नेट जो है आपका बेसिकली, उसे आप लेंगे। उस हॉर्सशू मैग्नेट का आप जो है नॉर्थ साउथ पोल, आप जानते सिरे पे होता है, तो उसको आप इस तरीके से रखेंगे कि जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल है या उसका जो सिरा है वो लिक्विड, यानी जो आपका पैरामैग्नेटिक लिक्विड जो है उसके पास है। थोड़ी देर उसे रखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका लेवल बढ़ गया। उसका लेवल बढ़ गया किस तरफ, जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। वहीं जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है उस सिरे पर इसका लेवल नीचे चला गया। एक सिरे पर क्या हुआ, ये बढ़ गया, एक सिरे पे ये क्या हो गया, कम हो गया। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ और जो साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल हमने लगाए, किसके लगाए, आपके मैग्नेट के लगाए, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हुआ, ये जो तरल पदार्थ था या पैरामैग्नेटिक लिक्विड था, ये ऊपर की ओर उठ गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आपके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की होती है। यहाँ पे क्या था, वीक फील्ड था, तो इसलिए ये वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर चला, और इसीलिए हमें जो है लेवल बढ़ा हुआ दिखाई दी इधर वहां उस सिरे पे जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये पता चलता है, या इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन अ U tube ascends in the limb which is between the poles of the magnet। यूट्यूब में एक पैरामैग्नेटिक तरल एक अंग में चढ़ता है या एक सिरे पे चढ़ता है जो चुंबक के द्विध्रुवों के बीच में रखा जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन द्विध्रुव जो ये दो ध्रुव हैं इनके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी के कारण लेवल बढ़। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई पैरामैग्नेटिक रॉड, एक अनुचुंबकीय छड़ लें और उसको आप क्या करें, जो है मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उनके बीच में, तो ये देखा गया है कि जैसे ही आप इसे मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र लगे। तो ये जो आपकी ये अनुचुंबकीय छड़ है ये क्या करती है, ये इसी दिशा में, यानी जिस दिशा में फील्ड लग रही है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसी दिशा में ये अलाइन हो जाती है, ठीक है, अलाइन हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अलाइन हो जाती है। तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी, यानी जिस तरफ क्षेत्र की दिशा होती है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उस तरफ आपका अनुचुंबकीय छड़ अलाइन हो जाती है या उसके पैरेलल होती है, उसके समानांतर स्थापित। A paramagnetic rod set itself parallel to the field because the field is strongest near। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होता है, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और हमने ये पढ़ा है कि ये प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कि वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाए, इसीलिए जो आपका पैरामैग्नेटिक रॉड है वो बी के समानांतर होती है। एक अनुचुंबकीय छड़ स्वयं को क्षेत्र के समानांतर स्थापित करती है क्योंकि ध्रुवों के पास क्षेत्र सबसे मजबूत। तो बच्चों आज हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। आपको जितना आज पढ़ाया गया है रिवाइज करना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।